भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रणधीर सिंह जी जिंदाबाद। रणधीर सिंह जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रणधीर सिंह जी जिंदाबाद। नमस्कार। कौन है क्या हाल है जी? अरे बात जी सुनील हो ना अच्छा ये ठीक है ना मेरे शिवतराय नमो नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम शुक्लो वरदं देवं शुक्लवरदं देवं मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा नमोस्तुते ठीक है रेट पसंद है हम दे गुस्सा नहीं मेरा 22% हां 4 बजे ये जैसे इसके पाँव लेंगे तो बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पे बैठेगा कौन नहीं बात नहीं जबरदस्ती चाहिए आप वहाँ पे देख लो आप में बना रहे हैं हम बात कर रहे हैं वहां से ड्राइंग ले लो देख लो किस तरीके से बनना ऐसे ही बनना चाहिए अब गुजारिश नहीं है ठेकेदारों के लिए ठेकेदारों को काम तलाशा खत्म काम से लेना ठेकेदार ये नहीं ये मेरे घर का है जितना मर्जी घर का हो काम के सिलसिले में सारे जैसे किसी को कोई माफी नहीं है काम अच्छे से लेना और जो बने जो जहाँ पे पैसे लगे दिखना चाहिए कि पैसे ठीक है करो शुरू मेरे साथ चलने वाले बराबर काम में एक जैसा कोई कम्प्रोमाइज नहीं करता। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर कम्युनिटी हॉल की नींव रखी गई है? देखिए यहाँ पे एक कम्युनिटी हॉल की बड़ी पुरानी डिमांड थी और मुझे यहाँ पे मंत्री की कमेटी और यानी सभी लोगों ने बार बार ये कम्युनिटी हॉल के लिए कह रहे थे और मैंने अपने सीडी फंड से यहाँ पे 20 लाख रुपए दिए। ये 20 लाख की लागत से ये कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है और मैं डिपार्टमेंट से ये श्योर कर रहा था कि अच्छे से बने ताकि जो चीज बने उसकी एज हो, एक एज लिमिट फिक्स हो जाए। जैसे हम बनाते जाते हैं पीछे पीछे जो टूट रहे हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का पैसा भी खराब करने वाली बात है और लोगों को भी धोखा देने वाली बात है। तो मैं लोगों का आदमी हूँ, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, इन लोगों ने मुझे बनाया तो मेरा फर्ज बनता है कि अच्छे से काम कराऊं। जो जहाँ पे 5 साल का जो समय मुझे मिला उसमें अच्छे से जो भी काम हो वो पुख्ता काम। सर क्या कहेंगे जिस तरह से चाहे ब्लॉक की बात करें चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल कम रेट पे काम लेते हैं और लास्ट में जाकर काम भी पूरा नहीं होता उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए एक बड़ी क्लियर बात है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स कम रेट पे काम ले रहे हैं उनके सर पे डिपार्टमेंट का हाथ। अगर डिपार्टमेंट का हाथ नहीं हो काम सख्ती से लिया जाए, जहाँ पे सरिया डलना वहाँ पे सरिया डले, जहाँ पे रेशो 1, 1.5, 3 चाहे 2 की लगनी है वो ही लगे, काम उसी तरीके से लिया जाए तो काम बिलो रेट कोई डाल ही नहीं सकता। एड पर पे भी काम करना बहुत मुश्किल है। जो ये स्ट्रक्चर है ना ये इन्होंने 20% या 21% बिलो पे लिया। मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है कॉलम स्ट्रक्चर है और इसको 21% ऑफ पे होना चाहिए। अब अगर डिपार्टमेंट के साथ दोस्ती नहीं करेगा तो ठेकेदार द्वारा आज के बाद टेंडर असेंबली मेरा ये मानना। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने सारी जिंदगी काम की है, मुझे पता है कि काम में क्या क्या होता है। अगर दोस्ती करेंगे तो ठेकेदार द्वारा बिलो टेंडर डालेंगे और बिलो टेंडर डालने से हमारी क्वालिटी में इतना खराबा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे जो चीज आज बना रहे हैं और 2-4 महीने के बाद उसका प्लस्तर गिर रहा है, वो दीवारें उसकी गिर रही है, कंडीशन खराब हो रही है, वो सब ड्यू टू डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ने सारा काम खराब किया और मैं डिपार्टमेंट को सख्ती से यहाँ पे ये कहूँगा कि अपना अपना काम ठीक ढंग से करे। खासकर मेरे एरिया में कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी काम करे वो ठीक ढंग से काम करे और जो दूसरी जो उम्मीदें हैं वो छोड़ सर। खासकर करप्शन वाली बातें छोड़ दी यहाँ पे। सर जहाँ पर यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विस का स्पोर्ट्स स्टेडियम है सर उसकी बहुत ही खस्ता हालत है और युवाओं की एक मांग है कि स्टेडियम को जल्द से जल्द सही किया जाए। कब तक आपकी तरफ से इस पर आश्वासन दिया जाएगा युवाओं को?
देखिए, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। वहाँ पे मैंने 75 लाख रुपया मांगा हुआ उनसे। अब मिनिस्टर साहब की बात करें, उनसे 5-6 दिन पहले भी मुझे मिलना हुआ, तो वो गपशप ही है, सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ झूठ बोलते हैं। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि कालाकोट में उसने 10 रुपये भी नहीं दिए। जी। इस सरकार के कुछ मिनिस्टर ऐसे हैं, जैसे पीएचई वाले राणा साहब हैं, जावेद राणा जी। पिछले सैटरडे को हमने सेक्रेटरीट में मीटिंग रखी थी सारे ऑफिसर्स लेके साथ। उसमें फॉरेस्ट वाले भी थे, उसमें पीएचई मैकेनिकल वाले भी थे, ट्राइबल्स वाले भी थे। लेकिन जब मैंने राणा साहब से बात की, जावेद साहब, मैं क्या आपने कालाकोट में कुछ 10 रुपये भी नहीं दिए? तो वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मैं सभी ऑफिसर को बुला के मीटिंग लेते हैं। जब मीटिंग में देखा गया तो वाकई ये था कि सिर्फ 7 लाख की एक स्कीम दी, और मेरे मेरे पूछे बिना वो स्कीम आई है। कैसे आई है, किसने दी है, किसने डिमांड किया, मुझे मैं जानता नहीं। लेकिन वो स्कीम, उसमें सिर्फ 7 लाख रुपये आया। उसके सिवाय हमें कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हमें वाटर टैंकर तक, जो सुंदरबनी में हमारे वाटर टैंकर की शॉर्टेज है, और मुझे लगता है कि 5 महीने से वहाँ पे पानी का टैंकर नहीं है। तो मुझे पानी का टैंकर तक नहीं दिया। और तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, वहां पे भी मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 20 लाख रुपए दिया था। तो 20 लाख कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या? मतलब हर आदमी ऐसे गपशप ही है। ये सरकार का तो बुरा ही हाल है। भगवान करे कि इनकी कोई बुद्धि ठीक हो जाए। हम भी प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी सारे प्रार्थना करो, जो सभी लोगों को साथ लेके चले, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के। मिनिस्टर किसी एक स्टेट का, एक उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं होता, या एमसी और कांग्रेस का नहीं होता। मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर वो सारे स्टेट के जितने जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबका मिनिस्टर होता है। वो सभी को बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं है कि ये बैलेंस लेके चल रहे हैं। शायद कभी जब आदमी बहुत ज्यादा ऐसे वैसे काम करता है, शायद उसके दिन थोड़े होते हैं। मुझे लगता है कि सरकार के भी थोड़े दिन है, इसलिए ये करते हैं। सर, देखा जा रहा है कि गांव में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, और स्मार्ट मीटर लगने के साथ साथ में जो लाइट की कंटमेंट है बहुत ज्यादा हो रही है, और गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, हमारे कश्मीर की बात तो नहीं मैं करूंगा, मैं हमारे रजौरी पुंछ की बात करूंगा। रजौरी पुंछ के लोगों ने वोटिंग एनसी को इसलिए की कि वो फ्री ऑफ कास्ट बिजली ले रहे थे। वो फ्री 12 सेंटर ले रहे थे। वो अपना राशन डबल ले रहे थे। तो लोगों सरकार ने झांसा दिया, सब कुछ दे दिया। वो मीटर और नहीं लगने दे रहे थे, तब कहा जा रहा था स्मार्ट मीटर नहीं लगे। तो आज मेरी आंटी के घर लगा हुआ है, तो हमारे घर के कौन लगेगा, किसी गरीब के घर क्यों नहीं लगेगा? अब तो बात ये चल रही है। तो मुझे लगता है कि अब इन्होंने लाइट भी हमारी काटनी है। हमें कोई सुख सुविधा देने वाले है नहीं। जी, सिर्फ इन्होंने बोर्ड चाहिए था, बोर्ड ले लिया, मिनिस्ट्री बना ली, मतलब चीफ मिनिस्टर बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, अपना काम इनका चल रहा है। बाकी लोगों को जो धुआं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितनी जितनी लाइट में कट अब हो रहा है, वो मैंने कभी देखा नहीं, किसी सरकार में नहीं कभी देखा। तो ये तो वाकई बुरी बुरी कंडीशन है हमारी के। यहाँ पे कालाकोट में तो बहुत ज्यादा कट लग रहा है। और कट इसलिए ज्यादा लगता है, मुझे लगता है कालाकोट में ज्यादा कट रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे विधायक जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। और जब जहाँ पे इनके हैं, शायद वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी होगी। तो जो भी कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत जाति कर रहे हैं, जो सारी गवर्नमेंट ही जाति कर रही सर, हमने देखा कि आपने लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए बड़ी मुश्किल की, जहाँ जहाँ जल जीवन मिशन के काम लगे हुए थे आपने वहां रिसर्च किया, लेकिन फिर भी लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। सर, इसके पीछे क्या वजह है? है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि बदकिस्मती मेरी भी है कि जितना भी स्टाफ है, ये कोऑपरेट नहीं करते, काम करना नहीं चाह रहे। मैंने इनको कहा भी, बैठा के भी कहा, और हमें एक टीम वर्क बन के काम करना चाहिए, और सभी को अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए। जो जिसकी जिम्मेवारी है वो निभाए। तो पानी चलने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जो मैंने खुद विजिट किए हैं, जितने भी साइटें विजिट की हैं। पहले कालाकोट में आपने देखा होगा, कालाकोट में पानी 15-15 दिन, 20-20 दिन टोन में पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने अपनी फंडिंग में से, सिटी फंड में से पैसे देके, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, एक इंटरलिंक करके, तो ये पानी यहाँ पे चलवाया। ऊपर कालाकोट की बात करें, ऊपर दाली की बात करें, तो ऊपर हाइट में एरिया है, वहाँ पे बाबली लोकल सोर्सेज भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को फेस करना। पर लोग बेचारे क्या करें? हमारी बहनें, हमारी बेटियां 2-2 किलोमीटर बर्तन उठा के जाती हैं, वहां से पानी लेके आ रही है। वो आज युग वो है नहीं। हर आदमी को रिक्वायरमेंट है घर में, वॉशरूम में कैसे जाना किसी ने। तो ये बहुत परेशानी आ रही है। आप लोग भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लोगों को पानी दे सकूं। सर, एक
आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में अलग अलग भेदभाव किया जा रहा है और अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक अलग जम्मू की आवाज उठ रही है, इस पे आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो आप लोगों को कहना है मुझे भी वही कहना है। मुझे लगता है जो आप लोगों की चॉइस है वही मेरी चॉइस है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। हम उनके साथ चल ही नहीं सकते। लेकिन सर आपको लगता नहीं है इससे महाराजा हरि सिंह की रियासत है जो वो 3 भागों में बट जाएगी? देखिए, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। रियासत तो महाराजा साहब की थी, पर जो शासन है वैसे नहीं चल रहा। महाराजा साहब जैसे चलाते थे, अगर वैसे कोई चलाने वाला आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी स्टेट ऐसी रहनी चाहिए। लेकिन हमें हर बात में हमें छोड़ा जाता, हमारा काम इग्नोर किया जाता, हमें देखकर सुना नहीं जाता, हमें पानी नहीं दिया जा रहा, हमें बिजली नहीं दी जा रही, हमें सड़कें नहीं दी जा रही। तो फिर क्या करें? अल्टीमेटली इंसान इंसान है, दुखी होकर लोग डिमांड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पूरे जम्मू रीजन जो है वहाँ की आवाज़ आएगी कि हमें अलग स्टेट दी जाए, हमें अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल अनदेखा और अनसुना किया जा रहा है। सर एक सवाल और रहेगा कि पिछले 4 सालों से पीडब्ल्यूडी में जो जेई मैकेनिकल की पोस्टें हैं लगभग 250 पोस्टें खाली है और उसकी अभी तक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं निकाली गई है। सर क्या इस बार सेक्रेटरीट में इसकी आवाज उठेगी? देखिए, एक तो बड़ी ज़रूरत है हमें, खासकर एम्प्लॉइज़ की बड़ी ज़रूरत है, टेक्निकल स्टाफ की बड़ी ज़रूरत है। और टेक्निकली भी सिर्फ़ किताबें देख के जो ब बच्चे आ जाते हैं, सिर्फ़ एजुकेशन लेके, जब फील्ड पे आते हैं, तो इनका एक्सपीरियंस कुछ रहता नहीं। मुझे लगता है कि हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, यहाँ जो दूर-दराज के एरिया हैं, हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए, जो यहाँ पे काम कर सकें। मैं अपनी एक बात बताऊँ, एक दिन ठंडा पानी में चला गया, पानी की एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे। वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे पानी का जो सोर्स था, उसको मैंने देखा और सारा का सारा पानी वेस्ट हो रहा था। एक जगह से पानी ऊपर से आ रहा था, मैंने उनको कहा, "भई ये क्या है? पानी कहाँ से आ रहा है?" तो कहते थे, "यहाँ पे एक बावली पुरानी प्रॉब्लम थी।" जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ देखा कि सारा का सारा पानी वेस्ट हो रहा है, पानी कलेक्ट नहीं किया जा रहा और वहाँ पे उन लोगों को 15 दिन के बाद पानी चाहिए। जब मैं जाके जेईज़ को पूछा कि भई ये पानी कहाँ से आ रहा है? भाई कलेक्शन टैंक बनाओ। तो बाई चांस ऊपर वाली साइड में गया तो वहाँ पे कलेक्शन टैंक ऑलरेडी बना हुआ था। उसके बीच 4 इंच की पाइप लगी थी। जो नीचे वाली पाइप थी वो 1.5 इंच की रखी हुई थी। पानी सारा का सारा बाहर निकल रहा था, वही पानी नीचे जा रहा था। हमारे बेसिकली जितने भी ऑफिसर्स हैं, इनको कोई पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। ये डेली बेसिस पे डिपेंड कर रहे हैं। जब तक इंजीनियर खुद वहाँ पे जाएगा नहीं, अपनी आँखों से नहीं देखेगा नहीं ये कंडीशन क्या है इस एरिया की, तब तक काम होने वाले नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि सारे ऑफिसर्स को खुद विज़िट करना, साइटें विज़िट करनी चाहिए। जब तक ये साइट विज़िट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा और साइट विज़िट करेंगे तभी जाके हमें पता चलेगा हम लोगों को कैसे लोगों को सुख दे सकते हैं। ठीक है, थैंक तो यू सर। कालाकोट में इस तरह के कितने कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे? देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस वक़्त तो 5 मैंने कम्युनिटी हॉल शुरू करा रहा हूँ। इसमें एक तो स्टार्ट भी हुआ, उसमें मुझे फंडिंग जो है एमपी साहब भी दे रहे हैं। तो कोशिश की जाएगी कि जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत हो, सभी पंचायतों में तो नहीं दे सकते, लेकिन 5-6 पंचायतों में कम्युनिटी हॉल दिया जाए, इस पे विचार कर रहे हैं। जो जो जॉइंटली लोग सारे, कहीं शादी होती है, किसी की मरना-जीना, गमी-खुशी है, वहाँ पे वो कम्युनिटी हॉल इस्तेमाल किए जाएँ। कहीं मीटिंग्स होती है, कभी ऑफिसर्स आते हैं, मीटिंग करनी होती है, हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती। फिर वहाँ पे जब ये अरेंजमेंट करते हैं, टेंट लगाते हैं और बड़े एक्सपेंसिव दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे-अच्छे कम्युनिटी हॉल हों, जहाँ पे 200-400 लोगों की बैठने की जगह हो, तो वो सारा सुख-सुविधा लोगों को मिलेगी और लोग कहीं बरसात में, या सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में कहीं बैठेंगे तो बैठ सकें। तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी हॉल बहुत ज़रूरी है और जहाँ पे बनने भी चाहिए। थैंक यू। ओके।